नमस्कार, जोहार। मैं हूँ श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड में एक नई दिशा की ओर काम कर रहे हों। झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए बहुत समय से जाना गया है, पर आज भी जब हम झारखंड में टूरिज़्म की बात करते हैं तो वो कहीं बहुत पीछे है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो झारखंड के टूरिज़्म के प्रति काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि झारखंड सांस्कृतिक तरीके से कितना सुंदर है और प्राकृतिक तरीके से कितना सुंदर है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। जी, दूरदर्शन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और झारखंड के रंग मेरी यात्रा पर बात करने का मौका दिया। जी, अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बतलाना चाहूँगी कि आप एक 24 ज़िले की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें आप झारखंड के सारे ज़िलों को कवर कर रहे हैं। वहाँ की जो सुंदरता है, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो खान पान की बात हो या फिर पर्यटक स्थल हो या फिर हमारे जो ट्राइबल कल्चर हो, उन सबको आप कवर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने कब इसकी शुरुआत की? मुझे घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ रहा शुरू से जी। और मैं अपने डांस क्लासेस जब करता था, मैं एक्चुअली एक डांसर था जी। तो मैंने 10 साल डांस लाइन में भी काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन कोरोना के बाद काफ़ी चीज़ बदली जी। और मुझे ट्रैवल का इतना ज़्यादा शौक़ था कि मैं अपने क्लासेस बंक करके कहीं ट्रैवल करने चला जाता था। जी। उस टाइम पे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे जी। तो पैसे आ गए, तेल भरा के कहीं बाइक से निकल गए झारखंड के लोकल जो भी वाटरफॉल्स है जी। या फिर कोई भी धार्मिक प्लेस है वहाँ पे घूमने चले जाते थे दोस्तों के साथ। जी। तो ये इंटरेस्ट शुरू से ही था, काफ़ी ज़्यादा था। जी। तो मतलब आपने शुरू से ही सोच रखा था कि आपको पूरे देश की यात्रा करनी है और आपको ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट था। पर अभी जो आपने यात्रा की, अपनी शुरुआत की है 24 जिलों की यात्रा की, उसमें आपने ये सोच रखी है कि आप उसके ऊपर किताब लिखना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो ये ख्याल आपको कब आया और कैसे आया? जब मैं यात्रा कर रहा था झारखंड के, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्लेसेस घूमना शुरू किए। फिर यहाँ से मैंने इंडिया ट्रैवल का एक प्लान किया कि मैं इंडिया ट्रैवल करूँगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे तो मैंने एक एक स्टेट करके यहाँ पे घूमना स्टार्ट किया। कभी राजस्थान जाके घूम लिया, कभी सिक्किम जाके घूम लिया और फिर वहाँ पे वीडियो शूट करने लगा, उन सभी वीडियोस का संग्रह किया और फिर उसे एक्सप्लोरिंग कलरफुल इंडिया नाम की एक सीरीज़ का नाम दिया कि मैंने 100 डेज़ में एक इंडिया ट्रैवल किया। बट वो बेसिकली वो था नहीं जी, वो अधूरी रह गई। फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं इंडिया घूमने तो निकला हूँ लेकिन अपने राज्य के बारे में नहीं जानता हूँ, वहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं पता है। उस टाइम वैसी एज भी नहीं थी जी। तो फिर मुझे लगा कि अपने झारखंड के ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ के जो धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, उन्हें घूमा जाए और लोगों को भी दिखाया जाए कि हमारा झारखंड आखिर है कैसा। जब मैं घूमने जाया करता था पहले तो काफ़ी अच्छा लगता था देख देख के कि रांची से 40 किलोमीटर दूर हम जब बाहर जाते हैं तो एक से बढ़कर एक मनोरम वाटरफॉल के दृश्य हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो सोचिए पूरा झारखंड कैसा होगा जब रांची के आसपास इतनी चीज़ें हैं, तो झारखंड में पूरी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हम आज तक नहीं जान पाए। बिल्कुल। तो मैंने वही सोचा, फिर मैंने एक किताब लेने की सोची कि मुझे एक किताब चाहिए कि मैं उसमें देखूंगा, पढ़ूंगा कि हमारे झारखंड में कौन कौन से स्थल है जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं, उसकी वीडियोस बना सकते हैं। तो मुझे वैसे कोई किताब नहीं मिली यहाँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक पेज बनाया जाए जिसका नाम रहेगा अनुराग अजीतालय जी। और इस अजीतालय नाम के पीछे भी एक कहानी थी। मेरे चाचा का नाम था अजीत और वो मुझे बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे, बहुत सक्सेसफुल होना देखना चाहते थे, उनसे बहुत ज़्यादा मैं कनेक्ट भी था। लेकिन वो किसी हादसे में उनकी मृत्यु हो गई और उनका नाम मेरे साथ रह गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल का नाम उनके नाम से ही रखूंगा, अनुराग अजीतालय। तो मैंने अजीत को अजीतालय बना लिया जी। और इस नाम से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी अच्छा काम कर सकूं और अपने राज्य का नाम रोशन कर सकूं। फिर मैंने उस पेज में एक यात्रा करने की सोची, झारखंड के रंग 24 जिला यात्रा जी। और उस पे ही मैंने एक बुक लिखने का सोचा, झारखंड के रंग ही उसका शीर्षक होगा। और कोई भी झारखंड आते हैं, बाहर से आ रहे हैं, चाहे यहाँ के लोकल है और उनको झारखंड के बारे में जानना है, यहाँ के कल्चर के बारे में जानना है,
यहाँ के फूड्स के बारे में जानना है, तो उनके हाथ में जब वो किताब आए तो वो सारी चीज़ उस किताब के थ्रू ही जान जाए कि हमारे झारखंड जो कल्चर है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ मैंने इस यात्रा की शुरुआत की, जो अभी कंटिन्यू चल रहा है और लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मैं दूर दूर जब ट्रैवल करने जाता हूँ तो लोग मुझे मिलते हैं और पहचानते कि झारखंड के रंग यात्रा आप ही कर रहे हैं ना जी। वो 24 जिला यात्रा में आप कहाँ तक पहुँचे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जी। कई नए नए लोगों से मिल रहा हूँ। मैं अभी रिसेंट में जमशेदपुर गया था, कोल्हान साइड जिसे कहते हैं पूर्वी सिंहभूम। मैं ऐसे ही एक गांव में घूम रहा था वहाँ डिमना लेक के साइड, तो उस गांव के घर के अंदर मैं चला गया और गांव वाले इतने अच्छे हैं यहाँ के कि आप उनके जब चौखट पे जाते हो तो वो आपको निराश नहीं करते। वो काफ़ी अच्छे से आपसे बात करेंगे और बात करते करते ऐसा लगेगा ही कि नहीं वो कोई दूसरे लगेगा, कोई घर परिवार के लोग हैं जिनसे बैठ के मैं अपने ही घर में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ की संस्कृति में के बारे में और जो भी सोहराय पेंटिंग यहाँ पे दीवारों पे की जाती है, गाँव के लोग उसे कब करते हैं, उन सभी चीज़ों पर बात होने लगी। वो बताने लगे कि दिवाली से पहले यहाँ पे हम अपने सोहराय पेंटिंग दीवार पे करते हैं और जो भी गांव की चीज़ें होती है हम इन्हें टीवी पे नहीं देखते, फ़ोन पे नहीं देखते, जो भी गांव में होती है, जो भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उन सभी चीज़ों को देखकर हम इस पेंटिंग को बनाते हैं, जिसमें किसी भी स्केल का यूज़ नहीं होता है, किसी भी पेंट का यूज़ नहीं होता है। मिट्टी के कलर से, पौधों के कलर से वो काफ़ी खूबसूरत एक पेंटिंग बनाते हैं, जिसे आप जाकर गाँव-गाँव में देखेंगे तो आपका एकदम मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग जी, आपने इतने ज़िलों की यात्रा की है और भी आगे ज़िलों की यात्रा आप करने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा यादगार अनुभव आपका रहा हो इन यात्रा में, जिसके बारे में सोचकर आपका मन भर आता हो और बहुत अच्छा लगता हो। एक यात्रा मैं जब कर रहा था तो इसी बीच में मैं एक गांव गया था और गांव के लोग से जब मैंने बात किया तो उनकी जो परेशानियां हैं जी, उनकी जो दिक्कतें आती यहाँ के रोजगार को लेके जी, कहीं ना कहीं मेरी इस यात्रा से यही कोशिश है कि उन सब चीज़ों को मैं कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकूं, उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। क्योंकि हमारे झारखंड में रोजगार के बहुत ही ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो अपने झारखंड को एक टूरिज़्म हब बना सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में देखने जाते हैं, यहाँ के वाटरफॉल हो गए, यहाँ की जो भी कला संस्कृति है, हमारा जो डोकरा आर्ट है वो काफ़ी फेमस है, जो यहाँ के ग्रामीण ही बनाते हैं, यहाँ की पेंटिंग्स ग्रामीण बनाते हैं और अब जो बिकने भी लगी हैं, लेकिन अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुँच पाई हैं कि हम उन्हें एक अच्छा रोजगार दे सके। तो मेरी यही कोशिश होती है। मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने बताया कि आज भी अब जब हम काम कर रहे हैं, डोकरा आर्ट बना रहे हैं या कोई पेंटिंग बना रहे हैं या बैम्बू आर्ट यहाँ पे काफ़ी फेमस है वो बना रहे हैं, तो उनको वो भत्ता नहीं मिल पा रहा है अभी भी। तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है देखकर कि इन जो काम कर रहे हैं इसके लिए, अपनी संस्कृति को आज भी बचाए हुए हैं, उनको तो सम्मान मिलना चाहिए, उनको वो रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो और अच्छे से यहाँ की संस्कृति को है जो लोगों तक पहुँचा सके। जी। अनुराग जी, आपने अभी तक 7-8 जिलों की यात्रा कर ली है। इस दौरान में आपको क्या लगता है कि आप जो एक उद्देश्य लेकर चले थे कि मुझे सभी जिलों की यात्रा करनी है, लोगों तक पहुंचाना है अपने झारखंड की बातों को, झारखंड के संस्कृति को, क्या वो अभी तक पहुंच पाया है? कितना पहुंच पाया है और कितना काम आपको लगता है अभी बचा है? अभी तो हम सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं और आज के डेट में यही प्लेटफॉर्म है जो आप अपने स्टेट को और अपनी संस्कृति को लोगों तक दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक सोहराय पेंटिंग की वीडियो बनाई थी जो हजारीबाग के साइड और गांव के क्षेत्रों में ज़्यादा बनाई जाती है। तो मेरी इस वीडियो को भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने पोस्ट किया। तो मेरे लिए वो काफ़ी गर्व का टाइम था। जब मैंने अपने फ़ोन पे वो नोटिफिकेशन देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ वो केंद्र सरकार तक भी पहुँच रही है और वो भी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे अच्छा काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें तो अच्छा हो रहा है और लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, मुझे अगर किसी प्लेस के बारे में नहीं भी पता है, किसी खान पान जैसे वहाँ पे जो भी मिलती है, लोकल फूड्स जो भी मिलती हैं, वो सब चीज़ें वो बताते हैं, ले जाते हैं, उसको टेस्ट करवाते हैं, वहाँ के क्षेत्रों में हमें घुमाते हैं।
तो वो ऐसा लगता है कि इस यात्रा के थ्रू मैं कितने नए नए लोगों से मिल रहा हूँ और कितना सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। मैं यही झारखंड इंडिया टूर कर रहा था तो मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं मिला जैसा मुझे अभी झारखंड टूर में मिल रहा है। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जो एक जर्नी की शुरुआत की थी वो बहुत बेहतरीन चल रही है। बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन। आशा करते हैं कि आगे भी आप इसमें ऐसे ही लगे रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे अपने झारखंड के बारे में। अनुराग जी, जब भी हम किसी सफ़र के तरफ कदम रखते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती हैं जब लगता है कि अब शायद नहीं कर पाएंगे, अब छोड़ देना चाहिए। तो आपके भी जीवन में ऐसी कोई परेशानियां ज़रूर आई होंगी, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या परेशानियां थी जो आपके सामने आई इस जर्नी में और आपने इसका सामना कैसे किया? इस जर्नी को स्टार्ट करने का मैंने 2024 से ही सोचा था कि मैं जनवरी से इस यात्रा को शुरू करूंगा और नेक्स्ट ईयर 2025 के जनवरी फेब तक मैं अपने बुक को लॉन्च कर दूंगा। 1 साल में कंटिन्यू ये यात्रा करूंगा और मैं 1 साल पहले से इस पे वर्क कर रहा था। मैंने पेज बना लिया था, छोटी छोटी वीडियोस एडिट करना मैं सीख रहा था, नई नई चीज़ें सीख रहा था। इसी बीच यात्रा शुरू करने से पहले जनवरी 11 को मेरा पेज हैक हो चुका जिसमें 30,000 फॉलोअर थे जी। और मेरा बेस वही था कि मैं इसके ही थ्रू लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, इन सारी चीज़ों को दिखा सकता हूँ। और वो पेज हैक हो गया और मुझे उसी दिन लगा कि अरे ये क्या हो गया, अब तो ख़त्म ही हो गया मतलब, क्योंकि 30,000 फॉलोअर करने में मुझे तो 1 साल लग गए थे जी। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फिर से 1 साल पीछे चला गया जी। और मेरी जो थोड़ी बहुत सोर्स ऑफ इनकम थी उसी पेज के थ्रू थी। जो भी मैं वीडियोस पोस्ट करता था उससे ही मुझे कुछ पैसे आते थे, तो मैं ट्रैवल करता था और मेरा यही मोटिव था कि मैं जो भी वीडियोस डालूंगा, क्योंकि मैं कहीं जॉब नहीं करता, मेरा फुल टाइम वर्क यही है बिल्कुल। और उसी पेज से मेरी जो भी खर्च चल रही है वो हैक हो गया और मैं 11 बजे रात को वो पेज हैक हुआ और मैं 11 बजे ऐसी चेयर में बैठा हुआ था और सुबह के 5 बज गए जी। उसको ठीक करने में कि ठीक हो जाए। बट वो ठीक हुआ। जैसे मैंने रिकवरी कोड होता है एक, मैंने वो लिख कर रखा था, उससे वो पेज ठीक तो हो गया, लेकिन जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम का बैंक अकाउंट उसमें था जी। वो चेंज कर दिया गया हैकर के थ्रू जी। तो उसको ठीक करने में मुझे 5 महीने लग गए और 5 महीने मेरे पास कोई इनकम नहीं था। फिर भी मैंने इस यात्रा को शुरू किया जी। और पहले ये यात्रा मैंने शुरू की खूंटी से जी। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से जी। क्योंकि वो हमारा भी एक समय में गांव रहा है जी। तो वहाँ से मैंने शुरू किया और जो पहला दिन था मैं वहाँ पे एक अमरेश्वर धाम मंदिर है काफ़ी पुराना, मैं वहाँ पे गया, अंगना बाड़ी जिसे कहते हैं जी। वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं सोचा कि एक गांव जाके कहीं पे कोई गांव का वीडियो बनाऊंगा। एक जरियागढ़ है गांव खूंटी में, उसका किसी चीज़ का एड्रेस हमें नहीं पता था, गूगल मैप के लोकेशन में ही हम जहाँ भी जाते थे। तो जरिया मैंने सर्च किया तो जरिया नाम से काफ़ी गांव है, मुझे उस दिन पता चला झारखंड में जी। तो मैं उसके अपोजिट 50 किलोमीटर दूसरे गांव में पहुंच गया जी। और वो था जरियागढ़। मुझे जाना था जरिया महादेव के गांव में और मैं पहुंच गया जरियागढ़ में। फिर वहां जाके मैंने कुछ लोगों से बात की, सर्च किया, तो मुझे पता चला कि वहां पे एक जरियागढ़ फोर्ट है जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा और काफ़ी प्रसिद्ध रहा वो एक टाइम पे जरियागढ़ स्टेट हुआ करता था, जैसे ये झारखंड स्टेट है ना वो स्टेट हुआ करता था। और वहाँ पे काफ़ी पुराने पैलेस है, मंदिर है जो भी नष्ट हो चुके हैं। तो मेरी यात्रा की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। मुझे जाना कहीं था, पहुँच कहीं और गया, पैसे नहीं थे, फिर भी एक हिम्मत था, विश्वास था कि नहीं मैं तो कर लूँगा। उस पेज को ठीक करने में मुझे 5 महीने लगे जी। वो जनवरी में हैक हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में वो ठीक हुआ। मेरा जो बैंक अकाउंट मिसप्लेस हो गया था वो जाकर मैंने फेसबुक से बात की और कैसे कैसे वो मैं ही जानता हूँ, किसी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो 5 महीने मुझे तो लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हारी और आज आप सभी के बीच ये बताने का मौका मिल रहा है जी। अनुराग जी, आपकी जो कहानी रही है वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक रही है कि आपने कहाँ से शुरुआत की और कई परेशानियाँ भी आई आपके सामने, पर आप फिर भी आगे बढ़ते रहे। अगर हम झारखंड की बात करते हैं, खास करके टूरिज़्म पे, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर झारखंड का टूरिज़्म बेहतर होता है तो?
अगर हम देखें तो जो भी फॉरेन कंट्रीज़ है जैसे दुबई है और भी जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है वहाँ की जो भी अर्थव्यवस्था है वो उनके टूरिज़्म पे ही डिपेंड करती है। बिल्कुल। और हमारे झारखंड को लोग पिछड़ा बोलते हैं जी, जबकि यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक प्लेस है जी, और ऐसे ऐसे स्थल है जो आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वैसे ही सेम आपको यहाँ भी देखने मिलेंगे। बिल्कुल। तो अगर कल को हमारे यहाँ पे ऐसे टूरिज़्म हब बनाया जाता है तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो भी यहाँ से हमारे जैसे युवा पलायन कर रहे हैं, बाहर बाहर जाकर काफ़ी कम सैलरी में जॉब कर रहे हैं, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा काम करने में। अपने घर में रह के वो काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी चीज़ को लेकर मैं जागरूक कर रहा हूँ कि यहाँ पे टूरिज़्म हब बनना ही चाहिए जी, क्योंकि हमारे पास एक से एक मनोरम दृश्य हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है और यहाँ की खान पान की बात करें तो वो किसी से छिपा नहीं है। हम सखुआ के पत्ते में खाना खाते हैं और वो प्रकृति को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाती। हम प्लास्टिक्स का काफ़ी कम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दुनिया को पता चलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कहें अगर भारत में तो कई अलग अलग राज्य हैं जो अपने त्यौहार के लिए जाने जाते हैं। जी, जैसे मुंबई है तो वो गणपति जी के लिए जाना जाता है त्यौहार के लिए जो है अभी। कोलकाता है वो दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। वैसे ही हमारे झारखंड में सरहुल होता है, कर्मा होता है और इसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो आप सोचिए जहाँ पे लोग इतने त्यौहार मना रहे हैं उस बीच में हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं और बाहर के शहरों में इसे काटा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। और यहाँ के गांव वाले जो हैं पहाड़ को, पेड़ को, जल को, जंगल, जमीन जो उसे अपना मानते हैं, अपना परिवार का मानते हैं। जी। तो वो लोगों को जाननी चाहिए कि जो प्रकृति का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है हमारे जीवन में। बिल्कुल। उस पर ही डिपेंड करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हो, जल जंगल जमीन नहीं हो तो फिर इंसान भी, मनुष्य भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के लोगों को और बाकी दुनिया के लोगों को जानना कि हमारे झारखंड में भी ऐसे ऐसे त्यौहार होते हैं और लोगों को ये एकदम जानना चाहिए। अगर नहीं जान पा रहे तो उन्हें हम बताएंगे। जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही अनुराग जी कि अब दुनिया में जाके क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को बचाने की बात हो रही है, जबकि झारखंड में हज़ारों सालों से लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। आज भी पेड़ को भगवान मानते हैं, उसको इतना पवित्र समझते हैं कि उनके लिए काटना उसको बहुत बुरी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें दुनिया को जानना बहुत ज़रूरी है और ये जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है अपने आप में कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। अनुराग जी, जब हम झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ का खान पान भी काफ़ी अलग है पूरे बाकी भारत देश से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या क्या मतलब खान पान की चीज़ें हैं जो आपको बहुत बेहतरीन लगी झारखंड में और हमारे दर्शकों को जिसके बारे में आप बतलाना चाहेंगे। जैसे हमारे झारखंड में खान पान की बात करें ना तो ये बहुत ही पौष्टिक है। पहला तो यहाँ चावल से काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं क्योंकि हमारे झारखंड के क्षेत्र में चावल की उपज ज़्यादा है। जी। तो हम यहाँ पे छिलका रोटी बनाते हैं जिसमें तेल का काफ़ी कम यूज़ होता है, उसे छान कर हम नहीं खाते। हम डुम्बू बनाते हैं। जी। डेजर्ट की बात करें तो हम गुलगुला बनाते हैं जो गुड़ से बनता है, चीनी से भी नहीं, जो काफ़ी हेल्दी है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस है रागी मड़ुआ जिसे कहते हैं, उसका लड्डू बनता है, वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे जो भी देसी खान पान आप गांव में जब भी जाओगे, गोंदली की खीर जो छोटे अनाज होते हैं, गोंदली की खीर हो गई, गोंदली की खिचड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जब मैं टेस्ट करता हूँ ना तो आज के जो बच्चे हैं बर्गर पिज़्ज़ा पे जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उन्हें झारखंड का खाना एक बार टेस्ट करना चाहिए और वो आपको हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता और इतना स्वादिष्ट होता है। और वो पत्ते पे जब सर्व होता है ना, उसकी सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है पत्तों की, उसको मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। बिल्कुल। अनुराग जी, जब हम झारखंड की बात करते हैं और ख़ास करके जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो एक धारणा है झारखंड को लेके जो कि बहुत ही नेगेटिव है। आपके हिसाब से इस धारणाओं को हम कैसे मिटा सकते हैं और झारखंड को एक पॉजिटिव लाइट में कैसे ला सकते हैं? हाँ जी, भी ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, उनको कहते हैं कि झारखंड से हैं तो वो तो पहले नहीं जान पाते हैं, फिर बोलेंगे रांची से। तो पहले तो ऐसा होता था कि धोनी के शहर रांची से है जी, लेकिन अब सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी लोग जानने लगे हैं। लेकिन अभी भी वो परसेप्शन बना हुआ है कि सब कोई बोलते हैं वहाँ जाएंगे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। झारखंड में कोई प्लेस में घूमने जाएंगे तो थोड़ी सिक्योरिटी की भी कमी है जो यहाँ पे दूर दूर से पर्यटक आते हैं
उनको अच्छी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जो भी पर्यटक स्थल है वहाँ पे एक TOP बनना चाहिए जी, इंफॉर्मेशन सेंटर जिसे हम कहते हैं। जो भी पर्यटक आए उनको बताया जाए कि आप इस रूट से आप जाएं घूमने, तो वो सारे परसेप्शन यहाँ से हटेंगे, क्योंकि वो सारी यहाँ पे चीज़ें हैं नहीं। बिल्कुल, जो भी बाहर से नए लोग आते हैं उनके लिए सारा कुछ यहाँ पे तो नया है, और टूरिज़्म हब के मायने में यहाँ पे वो चीज़ें डेवलप भी नहीं है जी, तो जब तक ये चीज़ इम्प्रूव नहीं होगी हम इस परसेप्शन को मिटा नहीं सकते जी, और इस पे ही हम अभी काम कर रहे हैं। जो भी मेरे जैसे युवा हैं, और भी कई युवा हैं झारखंड के जो इस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमारी जो झारखंड की धारणा बनी हुई है वो हम सब मिल के इसे हटा सकते हैं और अपने झारखंड को इंडिया का एक नंबर 1 टूरिज़्म हब बना सकते हैं, नंबर 1 प्रदेश बना सकते हैं जी। अनुराग जी कहते हैं कि जो ट्रैवल होता है वो सबसे अच्छा शिक्षक होता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि स्कूल कॉलेज से ज़्यादा शिक्षा आपको ट्रैवल करते हुए मिलती है। तो क्या आपको लगता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपको कुछ ऐसी शिक्षा मिली जिसको आप अपने से बहुत करीब रखना चाहेंगे हमेशा के लिए, और साथ में क्या आपको लगता है आपके व्यक्तित्व में कोई बदलाव आया है ट्रैवल करने के बाद से? ट्रैवल करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी ना, क्योंकि जब आप घूमने निकलते तो आपके साथ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल। आप अगर बाइक से घूम रहे हैं तो आपकी गाड़ी पंचर हो सकती है। आप कहीं स्टे करने गए हो तो वहाँ पे आपको रूम नहीं मिलने वाला है, तो आपको हमेशा हेल्पफुल होना होगा जी, बिल्कुल। और ऐसा नहीं दिखावे के लिए, आपको जेन्युइन हेल्पफुल होना होगा, क्योंकि आप कहीं किसी को हेल्प करते हो उस ट्रैवल के बीच में, किन्हीं के कोई टूरिस्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अगर वो आप हेल्प करते तो उसका जो फल है आपको कहीं अच्छी जगह पर मिल जाएगा जी। तो हमेशा हम्बल रहें, हेल्पफुल रहें। और मैंने ये ट्रैवल करते हुए यही सीखा है कि जब भी मैं गांव के लोगों से मिलता हूँ तो वो इतने हम्बल है, इतने हेल्पफुल रहते हैं कि अगर आप जाके गांव में बस बोले कि मुझे भूख लगी है और यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, मुझे खाना है, तो उनके घर में जो यहाँ पे माड़ भात और साग होता है ना, वही खिलाकर आपका मन तृप्त कर देंगे जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल करते हुए मैंने ये चीज़ तो ज़रूर सीखी कि आपको हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कोई भी आपको रास्ते में दिक्कत में दिख रहा है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें जी, ये बहुत ज़रूरी है जी। अनुराग जी, झारखंड जो है अपनी कला के लिए भी बहुत जाना जाता है, और लोग यहाँ पे शायद बाहर के लोग ये नहीं जानते होंगे पर झारखंड में कई तरह के कलाकार हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसे कौन कौन से कला है झारखंड में जो लोग करते हैं और जिसके लिए झारखंड को जाना चाहिए। हमारे झारखंड में कला की बात करें तो यहाँ पे डोकरा आर्ट है जो काफ़ी फेमस है, और यहाँ के गाँव के लोग उसे बनाते हैं। मिट्टी का मोल्ड बनता है, उस पर डिज़ाइन किया जाता है, आग में काफ़ी देर उसे तपाया जाता है, तब वो बनकर तैयार होता है। उसकी मेहनत देखकर आप उस कारीगर को उसको मेहनताना देने में आपको जी मतलब शर्म नहीं आएगी जी। वो इतना अच्छा उसको डिज़ाइन करते हैं। और जैसे हमारा सोहराई पेंटिंग है, अभी हमारे दिल्ली में झारखंड भवन का इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ पे भी बाहर में सोहराई पेंटिंग साफ साफ दिखाई दे रही, तो वो भी यहाँ के गांव के लोग बनाते हैं। बैम्बू आर्ट यहाँ पे काफ़ी फेमस है जी। बांस से हम कई चीज़, चटाई हम बना लेते हैं बैठने के लिए, फिर से कई जो सजाने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। और चटाई जो कहते हैं हम, जिसे घास, सूखी घास से हम चटाई बना लेते हैं जी। तो ऐसे कई सारे कला है। कोहबर आर्ट है जी, इसको आर्ट है जो पत्थरों पे डिज़ाइन बना देते हैं जी। तो ऐसे कई सारे आर्ट फॉर्म हैं हमारे झारखंड के, और अब जाके वो निखर कर आ रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी चीज़ें फेमस भी हो रही हैं जी। बिल्कुल। अनुराग जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से सारे आर्ट फॉर्म के बारे में बताया। झारखंड में एक आर्ट है जिसके बारे में मैं भी बतलाना चाहूँगी, पैटकर आर्ट, जो मिट्टी से बनाई जाती है पर इतनी खूबसूरत होती है। और अपने पैटकर पेंटिंग जो मिट्टी के कलर से डिज़ाइन किया जाता है, पत्तों के कलर से उसे पेंट किया जाता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से काफ़ी ही रिच है हमारा झारखंड इन चीज़ों में। ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे। मिट्टी के कलर से हम अपने घरों के दीवार पे डिज़ाइन बना दे रहे हैं, पेंटिंग्स बना दे रहे हैं। बिल्कुल। आप ये सब चीज़ बाहर देखने जाओ तो केमिकल से, कलर से डिज़ाइन बन रहे हैं। तो हमारा झारखंड इसी मामले में तो बहुत अच्छा है, बहुत आगे है जी। अनुराग जी,
जब हमने इतना कुछ समझा और आप इतना बड़ा उद्देश्य लेके जो आगे बढ़े हैं कि आप झारखंड को एक अच्छी लाइट में दिखलाना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि झारखंड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ज़िले हैं, क्या घूमने के स्थान हैं, क्या संस्कृति है यहाँ की। जब हम झारखंड के यूथ की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि यूथ इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और क्या कदम यहाँ के यूथ को उठाना चाहिए ताकि झारखंड के प्रति जो एक नेगेटिव धारणा है पूरे देश में वो ख़त्म हो? एज अ यूथ मैंने जब काम स्टार्ट किया ये ट्रैवलिंग करना, तो मैं उससे पहले जॉब किया करता था। तो जॉब में मुझे ये हमेशा रियलाइज़ होती थी ये बात कि मैं इसके लिए तो नहीं बना। जी, मैंने 2 साल जॉब किया और मैंने 2 साल में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई इस जॉब को करने में। जी। और जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हुआ। और जो भी यूथ ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं अपने राज्य के लिए, जी, उन्हें एकदम स्टार्ट करना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने से टाइम वो निकल जाएगा। आप वो शुरू करें और अपने राज्य की जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें दिखाएं, और जो भी एक नेगेटिव धारणा बनी हुई है उस पर काम करें। और यहाँ के गांव वाले गांव जाकर यहाँ के लोगों से बात करें। जी बिल्कुल। कि अनुराग जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बतलाया कि कैसे आज के जो हमारे यूथ हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है। और साथ में ही आपने जो अपनी पूरी कहानी बतलाई वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है कि आपने एक दिन शुरुआत की और आपने 24 जिलों की यात्रा करने की ठान ली है, साथ में आप एक किताब भी लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतना कुछ बतलाने के लिए। मैं अब अपने दर्शकों से भी विदा लेती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।